जय श्री कृष्ण। आप सभी को आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे केले को सींचने की कहानी। बृहस्पतिवार के दिन केले को सींचना बहुत शुभ माना जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार और एक साहूकारनी रहते थे। उनका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। बेटे की बहू बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हर रोज पूजा पाठ करती थी और उसकी भगवान विष्णु में बहुत गहरी आस्था थी। वह हर रोज केले के पेड़ को सींचती थी। जब वह केले के पेड़ को सींचने जाती तो अपनी ननद को भी साथ ले जाती। उसे भी कथा सुनाकर पेड़ सींचने को कहती। वह हर रोज यह प्रार्थना करती, हे भगवान विष्णु, मुझे एक पुत्र दे दो। अगर आप मेरी मनोकामना पूर्ण कर दोगे तो मैं अपनी ननंद का विवाह आपसे करवा दूंगी। जब वह केले के पेड़ को सींचती तो हर रोज यही प्रार्थना करती। फिर भगवान विष्णु सोचने लगे कि यह स्त्री हर रोज यही कहती है, अगर इसे एक पुत्र मिल गया तो वह अपनी ननंद का विवाह मुझसे कर देगी। मैं इसकी मनोकामना पूरी कर देता हूँ और फिर देखता हूँ कि यह अपनी ननंद का विवाह मुझसे कैसे करेगी। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उनके घर में एक बहुत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र प्राप्त होने के बाद वह अपना वचन भूल गई, लेकिन भगवान विष्णु को वो वचन याद था। जब उसका बेटा 1.25 महीने का हुआ तो वह मायके जाने लगी। रास्ते में एक केले का पेड़ आया जिसकी वो पूजा किया करती थी। जब वह उस पेड़ के पास से गुजरी तो उसमें से आवाज़ आई कि तुम तो कहती थी जब तुम्हें एक पुत्र हो जाएगा तो तुम अपनी ननंद का विवाह मुझसे करवा दोगी। अब तुम अपना वचन पूरा क्यों नहीं कर रही हो? यह सुनकर वह चौंक गई और आसपास देखने लगी। फिर उसकी नज़र केले के पेड़ पर पड़ी जो जोर जोर से हिल रहा था। फिर उसे अपनी कही बात याद आ गई और अपने बच्चे को लेकर वह वहाँ से चली गई। अपने मायके में भी वह घबराई हुई सी रहने लगी। तब उसकी माँ ने पूछा कि तुम इतनी डरी हुई सी क्यों लग रही हो? लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। जब वह ससुराल वापस आई तो उसने दूसरे रास्ते को चुना, लेकिन वहाँ भी वह परेशान रहती थी। सास ससुर और पति के पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। बस कहने लगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सब ने कहा कोई बात नहीं, आराम कर लो, लेकिन सुबह शाम अपने वचन को याद करके वह परेशान रहती थी। तब एक दिन एक युवक उनके घर में आया। उसे साहूकार और साहूकारनी ने पूछा, आप कौन हो? वह बोला, मैं आपकी बहू का मुंह बोला भाई हूँ। सास ने बहू से पूछा, क्या ये तुम्हारा भाई है? वह लड़के के पास गई और बोली, तुम कौन हो? मेरा तो कोई भी मुंह बोला भाई नहीं है। वह लड़का धीरे से बोला, मैं वही केले का पेड़ हूँ, आपको आपका वचन याद दिलाने आया हूँ। यह सुनकर वह घबरा गई। वह बोला, मैं कई वर्षों बाद विदेश से लौटा हूँ, इसलिए बहन मुझे पहचान नहीं पाई। साहूकार साहूकारनी मान गए और वह उनके घर में रहने लगा। उसने सबका मन जीत लिया। साहूकार सोचने लगा, क्यों न मैं अपनी बेटी का विवाह इस युवक से कर दूं। जब बहू को यह बात पता चली तो वह बहुत खुश हो गई और मन ही मन सोचने लगी, यह तो मेरी परेशानी का हल है। अब साहूकार और साहूकारनी ने अपने बेटी का विवाह उस युवक के साथ कर दिया। कुछ दिन वहां रहने के बाद वह अपनी पत्नी को लेकर वहां से चला गया। एक दिन साहूकार और साहूकारनी अपने बेटे से बोले, बेटा तुम्हारी बहन की शादी को बहुत दिन हो गए हैं, उसके घर जा आओ। बेटा बहू से बोला, तैयार हो जाना, कल बहन के घर चलेंगे। वह भागकर केले के पेड़ के पास गई और प्रार्थना करने लगी, भगवान आपने मेरी ननद से विवाह किया है, अब सब कह रहे हैं ननद के यहाँ जाओ, हम कहाँ जाएंगे? तभी केले के पेड़ से आवाज़ आई, तुम चिंता मत करो, यहीं अपने पति को लेकर आ जाना। अगले दिन ननद के यहाँ जाने के लिए निकल पड़ी और चलते चलते केले के पेड़ के पास आ पहुंची। वहां जाकर उसने देखा कि केले के पेड़ की जगह तो वहां एक आलीशान महल बना हुआ था। खूब नौकर चाकर घूम रहे थे। यह देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हो गई। अपने भाई भाभी को देखकर बहन भी बहुत खुश हो गई और भाभी से बोली, मुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला है, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ।
कुछ समय बाद बहू ने कहा, हमें घर वापस चलना चाहिए। वे दोनों अपने घर के लिए निकल पड़े। थोड़ी दूर पहुंचने पर उसका पति बोला, अरे मैं अपनी छतरी तो बहन के घर भूल आया हूँ, वापस जाकर छतरी लाता हूँ। तब बहू ने मना कर दिया कि बार बार ननंद के घर जाना अच्छा नहीं लगता, दूसरी नई छतरी ले लेंगे। पर वह नहीं माना। वह उसी स्थान पर वापस आ पहुंचा तो उसने देखा कि बहन के महल की जगह एक केले का पेड़ खड़ा था और उसी पेड़ पर छतरी टंगी हुई थी। ऐसा देखकर भाई को बहुत आश्चर्य हुआ और अपनी पत्नी से बोला, तुम्हारा भाई कहाँ है? अभी तो यहीं था। सच बताओ, तुमने मेरी बहन की शादी किससे करवाई है? तब वह बोली, घर चलो, मैं सब बताती हूँ। घर आने पर उसने अपने पति और सास ससुर को सारी सच्चाई बता दी और बोली, ननंद की शादी तो केले के पेड़ से हुई है, भगवान विष्णु से हुई है। यह सुनकर वह सब बहुत खुश हुए और बोले, बहू, तुम्हारी पाठ पूजा के प्रताप से हमारी बेटी का विवाह भगवान विष्णु से हुआ है। हे भगवान, जैसे केले को सींचने का फल आपने दोनों ननंद भाभी को दिया, ऐसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। ये थी केले को सींचने की कहानी। विष्णु भगवान की जय। आपका दिन शुभ हो।